नमस्कार। आज बात होने वाली है साल 2026 की और उससे जुड़ी एक बहुत ही अनोखी भविष्यवाणी की, एक खास अभ्यास की। ये जानकारी एक आध्यात्मिक सोर्स से मिली है, तो चलिए मिलकर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो शुरुआत ही करते हैं एक बहुत बड़े, कह सकते हैं एक चौंकाने वाले दावे से। दावा यह है कि एक मंत्र है जिसके बिना साल 2026 अधूरा रह जाएगा। अब ये बात सुनने में बहुत बड़ी लगती है ना? तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये कौन सा मंत्र है और ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, हमारे सामने दो सीधे सीधे सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला कि यह खास मंत्र आखिर है क्या, और दूसरा कि इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ साल 2026 से ही क्यों है, किसी और साल से क्यों नहीं। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हैं। अच्छा, तो इस पूरे मंत्र के पीछे का लॉजिक, मतलब इसका तर्क क्या है, इसे समझने के लिए ना हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि 2026 का ज्योतिष के हिसाब से क्या कनेक्शन बन रहा है, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। तो सोर्स ये बताता है कि साल 2026 को सूर्य का वर्ष या द ईयर ऑफ द सन कहा गया है। और मजे की बात यह है कि पूरा का पूरा जो ये अनुष्ठान है ना, वो इसी एक बात पर, इसी एक आइडिया पर आधारित है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ अब आता है। अब देखिए, साल तो है सूर्य का, पर सीधे सीधे सूर्य का जाप करने को नहीं कहा गया है। अजीब है ना? तो ऐसा क्यों? इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि सूर्य जो है वो हमेशा गति में रहते हैं, चलते रहते हैं, तो उन पर फोकस करना, ध्यान लगाना मुश्किल हो सकता है। तो फिर उपाय क्या निकाला गया? उपाय है भगवान राम का नाम लिखना। और यहीं पर वो कनेक्शन जुड़ता है, वो चाबी मिलती है जो इस ताले को खोलती है, और वो शब्द है सूर्यवंशी, मतलब सूर्य के वंश का। सोर्स के मुताबिक भगवान राम इसी वंश के थे। तो बस हो गया ना कनेक्शन। सूर्य का साल और सूर्य के वंशज, ये दोनों सीधे सीधे जुड़ गए। ठीक है, तो क्यों वाला हिस्सा तो अब हमें क्लियर हो गया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि वो महामंत्र आखिर है क्या, मतलब करना क्या है। और यहां भी एक सरप्राइज है। ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे बोलना है, जिसका जाप करना है, जैसा हम अक्सर सोचते हैं। नहीं, ये एक लिखने की प्रैक्टिस है, मतलब एक फिजिकल एक्शन, एक काम जो हमें अपने हाथों से करना है। तो वो मंत्र है राम राम राम, बस इतना ही। और सोर्स के मुताबिक इसे पूरे 108 बार लिखना है। तो ठीक है, मंत्र पता चल गया। अब सवाल यह है कि इस अनुष्ठान को करने का सही तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है। चलिए सोर्स में जो स्टेप्स बताए गए हैं उन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, इसके 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, कब लिखना है? सुबह जागने के ठीक बाद। स्टेप नंबर 2, किससे लिखना है? एक लाल पेन से। स्टेप नंबर 3, कहां लिखना है? एक डायरी में। और चौथा स्टेप जो बहुत जरूरी है वो ये कि इसे घर के किसी भी कमरे में किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सूरज के सामने ही बैठना पड़ेगा। और पता है इस अभ्यास की सबसे अच्छी बात क्या है? कि इसे बहुत ही आसान रखा गया है, मतलब कोई भी इसे कर सकता है। इसमें सूतक पातक जैसे पारंपरिक शुद्धता के नियम, वो सब कुछ भी लागू नहीं होते। और यहां तक कि महिलाएं अपने मासिक धर्म के दौरान भी इस अभ्यास को कर सकती हैं। लेकिन ठहरिए जरा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे अनुष्ठान का एक आखिरी मकसद भी है, एक फाइनल पर्पस। और ये सिर्फ हमारे व्यक्तिगत अभ्यास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये बात शायद आपको हैरान कर दे। तो होता यह है कि जब लिखने वाली डायरी, चाहे वो 1 महीने में भरे या 6 महीने में, जब वो पूरी तरह से भर जाएगी तो एक आखिरी स्टेप और बचता है। और वो आखिरी काम यह है कि जितनी भी डायरीज भरी हैं उन सबको एक ही डेस्टिनेशन पर, एक ही पते पर कुरियर करना है। और वो पता है अयोध्या का। अब सवाल ये है कि भाई इन डायरीज को अयोध्या भेजना क्यों है? और यहीं पर ये जो हमारा पर्सनल अभ्यास है ना, वो एक सामाजिक मिशन बन जाता है। सोर्स के मुताबिक इन डायरी से कागज के बैग्स यानी लिफाफे बनाए जाएंगे। अब इससे एक तीर से 2 निशाने लगते हैं। पहला, देश में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने में मदद मिलेगी, और दूसरा, वहां के जो छोटे छोटे लोकल उद्योग हैं उन्हें काम मिलेगा, उन्हें सपोर्ट मिलेगा। मतलब राम के नाम को एक प्रैक्टिकल सामाजिक काम से जोड़ने का ये एक बहुत ही अनोखा तरीका है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल आध्यात्मिक अभ्यास का इतना बड़ा सामाजिक मकसद भी हो सकता है? ये अनुष्ठान, ये हमारी आस्था को सीधे सीधे एक्शन से जोड़ता है, और शायद यही बात इसे वाकई में बहुत खास बनाती है। सोचने वाली बात है ना?